फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। स्टॉक ने कमाल कर दिया है। पिछले कई दिनों से लगातार स्टॉक दौड़ रहा है और ये बात मैंने आपको उस समय बताई थी जब स्टॉक में बिल्कुल मूवमेंट नहीं था। मैंने उस समय आपको इसको पिक करने को कहा था जब इसके अंदर बिल्कुल तेजी नहीं थी, पर मैंने आपको लगातार बोला था कि ये स्टॉक आप खरीद लो। ये मैं कह रहा हूँ 4 रुपये के आसपास इसकी जब प्राइस थी, आप देख लो महीना भर निकला है, स्टॉक 8.5 तक पहुँच गया है और बहुत ही शानदार तेजी बनी है। और उस समय मैं लगातार आपको कह रहा था कि इस स्टॉक में तेजी जल्द बनने वाली है। और ये अकेला जेपी पावर नहीं है, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो आपको उस समय पिक करवाए हैं जब उनकी प्राइस बिल्कुल ठंडी थी, यानी बिल्कुल एक ही जगह पे ट्रेड करते। चाहे आप ऊर्जा ग्लोबल ले लो, सुजलॉन एनर्जी ले लो, या प्रकाश स्टील एज ले लो, टीटीएमएल ले लो, बहुत सारे ऐसे शेयर की जो लाइन है जिनको मैंने आपको बहुत नीचे से पिक करवाया, आज वो स्टॉक मल्टीबैगर बन चुके हैं। और जयप्रकाश पावर वेंचर भी उसी लाइन में आता है। यहाँ पे मुझे पहले ही पता चल गया कि स्टॉक में आगे जाकर तेजी बनने वाली है और ये मैंने आपको सजेस्ट किया था और जिसने खरीदा होगा उसको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा। एक बड़ी शानदार अपडेट निकल के आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट कुछ एक ऐसी पॉलिसी ला रही है, हो सकता है अगर वो पॉलिसी फलीभूत हो जाए तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स भी आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो क्या है रिपोर्ट, उसको भी जानेंगे और आगे क्या जेपी पावर में बड़ी तेजी बन सकती है, क्या आने वाले समय में ये बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, यानी ये 3 डिजिट को क्रॉस कर सकता है। तो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और फ्रेंड्स, जैसे कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स ये जेपी ग्रुप की कंपनी है। जेपी ग्रुप हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पुराना ग्रुप है और इसके अंडर में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारा डाइवर्सिफाइड बिजनेस ये कंपनी करती है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कंपनी बिल्कुल घाटे में चली गई, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। लेकिन अब जेपी ग्रुप ने फिर से अपनी जयप्रकाश पावर वेंचर्स को खड़ा करने की ठान ली है और बहुत जल्दी एक कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है। तो आने वाले समय में आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकता है। तो सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं रेगुलरली आपको ऐसे पेनी स्टॉक सजेस्ट करता हूँ जो आगे जाके मल्टीबैगर बन सके और उसी लाइन में है ये जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। अगर फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक ओपन हुआ 8 पर, हाई बनाई है 8.75 की, लो 8 रुपीज़ का ही है और एंड में 8.45 पर 6.96% की शानदार तेजी दिखाई है स्टॉक ने। अगर इसके प्रदर्शन को अगर हम देखें तो 136 का इसका हाई ऑलरेडी बन चुका है, वो था 2007 में। फिर स्टॉक काफ़ी नीचे आया बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, यानी मात्र 50 पैसे की प्राइस थी इसकी 27 मार्च 2020 की। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखें तो 30 दिसंबर, यानी आप देख लो अभी पिछला महीना, अभी सिर्फ इसमें 7-8 दिन हुए, आप ये देख लो ये 5.95 की प्राइस थी, अब 8.45 पर पहुंच चुकी है। तो आप बिल्कुल देख लो काफ़ी तेज़ी से स्टॉक दौड़ा है और लगातार आपके रिटर्न को कई गुना बढ़ा रहा है ये स्टॉक। और 2.40 52 वीक का लो है, 8.75 52 वीक का हाई है जो इसने फ्राइडे को बनाया और उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और अच्छी खासी तेज़ी के साथ इसने क्लोजिंग दी है। अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो बाजार में पूरे वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 था। BSE में 15 करोड़ 17,13,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 4 करोड़ 7,44,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 26.86% था। अगर हम बात करें NSE की तो यहाँ पे 43 करोड़ 1,77,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 13 करोड़ 7,78,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 30.40%। और ये जो वॉल्यूम बढ़ा है इसका रीज़न ये है कि बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी हो रही है। जैसे कि हमने ऑलरेडी फ्राइडे को जो वीडियो बनाया था जेपी पावर पे, उसमें डिस्कस कर लिया था कि कैसे खरीदारी हुई है, तो बड़ी बड़ी जो डील हुई थी उसको भी हमने डिस्कस किया था। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 26 करोड़ रुपये का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 44 करोड़ रुपये का वॉल्यूम हुआ था और गुरुवार को 39 करोड़ रुपये का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन फ्राइडे को 58 करोड़ रुपये का वॉल्यूम हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम और वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 1। और सबसे एक अच्छी बात ये थी कि जो टॉप 5 शेयर थे वॉल्यूम के मामले में, उसमें ये अकेला विनर था जो ग्रीन है, बाकी सारे रेड है, आप देख लो। तो ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए और लगातार अच्छा अचीवमेंट कर रहा है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले वीक में ये सबसे बड़ा विनर निकल के आया, यानी नंबर 1 बना है। अगर जेपी पावर वेंचर्स की बात करें तो इसने 37.12% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसके बाद में ऐसी पावर है जिसने 27.34% का पॉजिटिव रिटर्न के साथ में सेकंड पोजीशन बनाई है। फिर है WAA सोलर जिसने 27.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फिर ऊर्जा ग्लोबल है जिसने 26.97% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फिर ओरिएंट ग्रीन है जिसने 25.50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। फिर गीता रिन्यूएबल एनर्जी है जिसने 15.43% का पॉजिटिव रिटर्न दिया।
और अमालगमेटेड जिसने 9.07% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। उसके बाद में वीर एनर्जी है जिसने 8.29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अदानी ग्रीन ने 7.14% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और नव भारत ने 5.81% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एनटीपीसी ने 5.71% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और रविंद्र एनर्जी ने 5.18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो आप देख लो नंबर 1 बन के उभरा है जेपी पावर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि कोल डिमांड पिक पे होगी 2030 में। यहाँ पे जैसे बातें कही जा रही थी कि आने वाले समय में कोल डिमांड खत्म हो जाएगी, तो ये बात नहीं है। नीति आयोग यानी हमारे सरकार की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि कोल डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और इसके पीछे वजह है पावर कंज्यूमशन लगातार बढ़ रहा है। तो 1192 से लेकर 1325 मिलियन टन तक की डिमांड होगी 2030 में और ये जो है इस समय कोल डिमांड बढ़ेगी तो इस शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट इसी में निकल के आ रही है सरकार की तरफ से, जो कहा जा रहा है कि आने वाले समय के लिए दूसरे कोल पावर प्लांट को कोई परमिशन नहीं दी जाए, यानी कोई भी नया पावर प्लांट न बनाया जाए, क्योंकि सरकार ने ठाना है कि 2070 तक जीरो कार्बन पॉलिसी लाना है, तो कोल पावर प्लांट को बंद करना होगा। और इसीलिए सरकार ने ऐसी मंशा जाहिर की है कि आने वाले समय में पावर प्लांट को नई परमिशन न मिले तो कोई भी नया पावर प्लांट नहीं बनेगा, कोई नया खिलाड़ी इस बाजार में नहीं आएगा। अब दूसरी तरफ नीति आयोग ने एक और रिपोर्ट दी है और उनकी तरफ से जो एक सजेशन दिया गया है कि स्क्रैपेज पॉलिसी लाई जाए थर्मल पावर प्लांट के लिए। यानी आप देख लो कि इस स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत जो थर्मल पावर प्लांट पुराने हैं जैसे कि जेपी पावर के पास है तो उनको स्क्रैप करना होगा और ये स्क्रैप करेंगे तो इसके बदले में अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मुड़ जाएंगे तो उसको उनमें बहुत सारा बेनिफिट दिया जाएगा, बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से राहत मिलेगी। तो आने वाले समय में हो सकता है कि जेपी पावर भी ग्रीन एनर्जी की तरफ कन्वर्ट हो जाए और ये समय आने बाद की बात है, जब 2030 के बाद की बात है। तो आप देख लो कि 2030 के बाद भी भविष्य उज्ज्वल ही है जेपी पावर का। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके भी निवेश करते हो तो जेपी पावर में आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये अभी पॉलिसी लागू नहीं हुई है, ऐसी सजेशन दी गई है। बाकी जो भी है ये पॉजिटिव बातें हैं और इसका नतीजा ये है कि यहाँ पे तेज़ी जारी रहेगी। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 95.18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 295.12% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 149.23% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 90.59% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 78.02% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से 14.08% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बहुत सारे ऐसे लगातार कहते हैं कि सर आप स्टॉक उस समय बताते हैं जब ये बहुत ऊपर जा चुका होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने रेगुलरली ये पेनी स्टॉक सारे सजेस्ट किए हुए जब इनकी प्राइस 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ के आसपास थी, तब से मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ, पिछले 1-2 साल से कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये तेज़ी अब बनी है तो क्या मैं इन स्टॉक को छोड़ दूँ? क्या अभी भी इनके बारे में ना बताऊँ? क्योंकि ये अभी लगातार दौड़ने वाले, भले अपर सर्किट में है लेकिन ये अभी इनकी तेज़ी और बाकी है। तो वहाँ तक लगातार आपको गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो नए जुड़ते हैं उनको ये पता नहीं होता है। आपको जो मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं इनके ऊपर रेगुलर वीडियो बनाता हूँ। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 8.05 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गया तो 7.65 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 7.30 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 8.80 का फर्स्ट टारगेट है, 9.15 का सेकंड टारगेट है और 9.55 का थर्ड टारगेट है। तो ये आप देख लो कि बहुत जल्द स्टॉक आपको 2 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा और ये तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी सर्किट लिमिट अभी भी बढ़ी हुई है, 20% के आसपास है, तो इसका फ़ायदा इसको मिल रहा है और जेपी पावर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और फ्रेंड्स इसमें आप अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी प्राइस बहुत कम है क्योंकि अगर आपने इसकी हाई देखी होगी 136 की थी और ये स्टॉक अब जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दिखाने लगा है, अगर हम इसके प्रदर्शन को भी देखें तो इसका रिवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा है। प्रॉफिट में जरूर कुछ कमी आई है लेकिन नेटवर्थ कंपनी का बड़ा है, रिवेन्यू भी बढ़ा है, जिसको मैंने आगे डिस्कस किया था। तो कंपनी लगातार पटरी पे है, इनके प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे हैं जो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और इस समय कोल्ड शॉर्टेज की वजह से इनको बहुत बेनिफिट भी मिल रहा है। तो आने वाला Q3 का रिजल्ट भी बेहतरीन हो सकता है, तो उसके बाद में बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।